Hello students, I am Priyamal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6, chapter 6, material around us. And in bachcho part 5, we are going to study about different properties of material. As bachcho, in this part, we majorly going to study about the space, mass and volume. As बच्चों आपने इन वर्ड से तो बहुत फेमिलियर होंगे कि स्पेस, मास एंड वॉल्यूम, बट इनका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है, व्हाट इज मास बच्चों. अब बच्चों मैं क्या करती हूँ, आपके हाथ में एक हैंड में मैं आपको रॉक दे देती हूँ और एक हैंड में मैं कहती हूँ आप पेंसिल को होल्ड करो. तो विच हैंड विल फील हेवियर एंड लाइटर, द रॉक और द पेंसिल? जिस हाथ में आपकी रॉक है वो हाथ आपका ज्यादा हेवियर फील करेगा या जिसमें पेंसिल है वो? ऑफ कोर्स जिस हाथ में हम रॉक को पकड़ेंगे वो हाथ क्या करेगा, ज्यादा हेवी फील करेगा, एंड जिस हाथ में हम पेंसिल को होल्ड करेंगे वो ज्यादा लाइटियर फील करेगा. सो व्हाट वी विल से दैट द रॉक हैज मोर मास एंड द पेंसिल हैज लेस मास. आई चीज समझ में? क्या बच्चों, कोई भी चीज कितनी हैवी फील हो रही है और कितनी लाइट फील हो रही है वो हमको कैसे पता चलता है? उसके मास से पता चलता है. कैसे पता चलता है? उसके मास से पता चलता है. मतलब रॉक के अंदर क्या है, ज्यादा मैटर फील्ड है, ठीक है, इसलिए वो हमें क्या फील हो रहा है, ज्यादा हैवी फील हो रहा है. आई चीज समझ में? और पेंसिल के अंदर क्या है, मैटर कम फील्ड है, तो हमें वो कैसा फील हो रहा है, लाइटियर फील हो रहा है. आई चीज समझ में? तो कोई भी चीज हैवी है या लाइट है हमें कैसे पता चलती है? हमें उसके मास से पता चलती है. आई चीज समझ में? हमें कैसे पता चलती है? उसके मास से पता चलती है. ऐसे ही हम क्या एक एक्टिविटी करते हैं, हम 3 ग्लासेस ले लेंगे, एक ग्लास में हम फिल करेंगे वाटर, एक ग्लास में हम सैंड फिल करेंगे और एक ग्लास में हम पेबल्स डालेंगे, ठीक है. एंड हम जब उनको हाथ में होल्ड करके रखेंगे, जैसे कि अगर मैं वाटर वाला ग्लास होल्ड करूंगी तो इट विल फील लाइटियर, राइट, हमें लाइटियर फील होगा. सैंड वाला ग्लास फील करूंगी तो मीडियम, ठीक है, हैवी फील नहीं होगा, नॉर्मल फील होगा, ठीक है. जब मैं पेबल्स वाला ग्लास होल्ड करूंगी तो इट विल फील हैवियर, राइट. तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगी, ये लाइटर फील क्यों फील करा हमें? क्योंकि इट हैज लेस मास. क्या है इसमें बच्चों? लेस मास है. और ये वाला पेबल्स वाला ग्लास हमें हेवियर फील क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज मोर मास. आई चीज समझ में? तो मास बच्चों में क्या बताता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हेवियर और लाइटियर. मास हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हेवियर है या लाइटियर है. वो हमें कैसे पता चलता है? उसके मास से पता चलता है. आई चीज समझ में? कैसे पता चलता है? उसके मास से पता चलता है. सो हेवीएस्ट कप मीन्स मोर मास, lightest cup means less mass. आई चीज समझ में? तो कप A has less mass because it's the lightest cup and cup C has more mass because it's the heaviest cup. आई चीज समझ में? तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? हम कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे बच्चों? मास इज द मेजर ऑफ हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. मास क्या बताता है हमें कि कितना हैवी और लाइटियर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट. एंड वी कैन कंपेयर मास यूजिंग अ वेइंग बैलेंस. हम किसी भी मास को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वेइंग बैलेंस से कर सकते हैं. हमने देखा था ना अभी स्टार्टिंग में कि हम किससे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी मास को? एक वेइंग बैलेंस से, कि कौन सा ज्यादा हेवियर है और कौन सा ज्यादा लाइटियर है. आई चीज समझ में? अब बच्चों हमने मास के बारे में तो जान लिया, बट अब स्पेस क्या होती है, ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होती है. अब बच्चों हमारे रूम्स में, ठीक है, टेबल होती है, बेड होता है, तो क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? हर ऑब्जेक्ट कितनी ना कितनी, कैसी ना कैसी करके कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता ही करता है. आई चीज समझ में? हमारा जो बेड है, टेबल है, चेयर है, वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. आई चीज समझ में? और कितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस कोई भी चीज ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं. आई चीज समझ में? स्पेस क्या है बच्चों? हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. एक टेबल हमारे रूम में क्या ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है. बट वॉल्यूम क्या होता है कि कितना स्पेस कोई भी सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वॉल्यूम कहते हैं. जैसे कि इधर आप 3 बॉटल्स देख रहे हो. आई चीज समझ में? ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? 1 लीटर स्पेस, ठीक है. ये क्या कर रही है? पूरा 1 लीटर. ये कितना कर रही है? 500 ml, ठीक है. ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? 500 ml. बाकी की क्या है? एम्प्टी है,
ठीक है, मतलब इसके अंदर फुल पानी और हम फिल कर सकते हैं और वॉल्यूम आ सकता है इसमें। ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? 200 ml का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ स्पेस अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इज इट्स वॉल्यूम। कि कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसके वॉल्यूम कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। आई चीज समझ में? हमारे रूम में टेबल जो है वो भी क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। आई चीज समझ में? ऐसे ही कितनी भी अमाउंट ऑफ स्पेस कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है, कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं। आई चीज समझ में? आया डिफरेंस कि स्पेस क्या होती है एंड वॉल्यूम क्या होती है? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने मास के बारे में पढ़ा, स्पेस के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। अब इस पे बच्चों हमको एक असेसमेंट लेते हैं। Any object which is heavier or lighter is measured in terms of, कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हेवी है या लाइट है? मास, वॉल्यूम, लेंथ और नन ऑफ द अबव। हमें कैसे पता चलता है? उसके मास से पता चलता है। आइए जो समझ में बच्चों, वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर, ठीक है, वेट समटाइम्स कॉमन लैंग्वेज में किसके लिए यूज होता है बच्चों? मास के लिए। किसके लिए यूज होता है बच्चों? मास के लिए। आई चीज समझ में? ठीक है, हम बोलते हैं ना इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, मतलब कितना मास कोई भी चीज ऑक्यूपाई कर रहा है उसके लिए हम कॉमन लैंग्वेज कभी कभी वेट से भी हम उसको मेंशन कर देते हैं। आई चीज समझ में? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। एक वाटर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है हम उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। आई चीज समझ में? ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स? इट्स अ ट्रू बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है ना। आई होप आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।